नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हां साथियों, इंदौर में कलेक्ट्रेट को घेर लिया है। रतलाम में मंडी का गेट बंद करके किसानों ने प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, प्याज की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर में भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया है। किसानों ने प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। रतलाम में किसानों ने मंडी में नीलामी बंद रखी है। मंडी का गेट भी बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि निर्यात शुल्क का निर्णय वापस लिया जाए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की किसान चेतावनी भी दे रहे हैं। मालवा प्रांत के 15 जिलों में भी ज्ञापन दिए गए हैं। ज्ञापन देने में लगभग 400 लोग पहुंचे थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। बता दें आपको, भारतीय किसान संघ के इंदौर जिले अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर ने भी कहा है कि सरकार के इस फैसले को 15 दिन के अंदर वापस ले ले, वरना संघ देश के सभी सांसदों का घेराव भी करेंगे। उन्होंने कहा है, निर्यात शुल्क से लागत भी नहीं निकल पाएगी, इससे हमारा बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान होगा। सुनवाई नहीं हुई है तो सांसदों का भी घेराव करने के साथ प्रांत की सभी मंडियों को बंद किया जाएगा। जी हां साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है। बता दें आपको, टमाटर के बाद अब प्याज के दाम देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं। कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी है। बता दें आपको, वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि प्याज पर निर्यात ड्यूटी 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। अभी तक इसके निर्यात पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। सरकार इस कदम से देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है। बता दें आपको, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती 10 अगस्त को प्याज का ऑल इंडिया रिटेल प्राइस 27.90 रुपये प्रति किलो था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले प्याज 14 गुना महंगा हो चुका है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव। भोपाल की बात करें तो भोपाल में थोक भाव में सबसे अच्छी क्वालिटी में 1800 रुपये से 2200 रुपये क्विंटल प्याज का भाव है। मीडियम क्वालिटी में 1500 रुपये क्विंटल है। छोटी प्याज 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल है। फुटकर भाव की बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी में 25 रुपये प्रति किलो है। मीडियम क्वालिटी में 20 रुपये प्रति किलो है। छोटी क्वालिटी में 10 से 15 रुपये प्रति किलो प्याज है। इंदौर की बात करें तो थोक भाव में फर्स्ट क्वालिटी 1800 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। सेकंड क्वालिटी की बात करें तो 1500 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल है। छोटे या मीडियम साइज की प्याज की बात करें तो 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। फुटकर भाव की बात करें इंदौर की तो 25 रुपये से 35 रुपये प्रति किलो क्वालिटी के अनुसार है। वहीं बात करते हैं अब ग्वालियर की, तो ग्वालियर में थोक भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि अच्छी क्वालिटी की प्याज है। फुटकर भाव की बात करें तो 28 रुपये से 32 रुपये प्रति किलो के भाव से वहां पर है। जबलपुर की बात करें तो थोक भाव में 28 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। फुटकर भाव 30 से 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। वहीं बात करते हैं अब नर्मदापुरम की, तो थोक भाव फर्स्ट क्वालिटी में 2000 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। सेकंड क्वालिटी की बात करें तो 1600 से 1700 रुपये क्विंटल है। छोटी या मीडियम साइज में 1200 रुपये से 1300 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं बात करते हैं फुटकर भाव का, तो फुटकर भाव में 25 रुपये से लेकर 35 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का भाव है, जो कि अच्छी खासी कीमत भी उसमें नहीं दी गई है। बता दें आपको, प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का बहुत ज़्यादा असर भी पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को विदेश में प्याज एक्सपोर्ट करने पर 40% टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए बता दूं आपको, 1 लाख रुपए की प्याज बेचने पर 40,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद ये है कि व्यापारी प्याज को एक्सपोर्ट करने के बजाय देश में ही बेचे, जो कि एक अच्छा
बहुत अच्छा ये फैसला भी है। इससे पहले सरकार ने इसी महीने अपने बफर स्टॉक से प्याज को रिलीज करने का ऐलान भी किया था। इस सब से सरकार मांग के अनुसार सप्लाई बनाए रखना चाहती है ताकि अक्टूबर में नई खेप आने तक कीमतें नियंत्रित में रहे। जी हां साथियों, सरकार का यही मकसद है। कहीं ना कहीं अच्छा है तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे नुकसान भी हो रहा है, जिसकी वजह से किसान मतलब कि प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और बताना चाहेंगे आपको अचानक क्यों बढ़ने लगा प्याज का दाम। बता दें आपको कीमत कम करने के लिए क्या कर रही है सरकार। प्याज की कीमतें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है, जिससे केंद्र सरकार चिंता में है। इसीलिए वित्त मंत्रालय ने शनिवार 19 अगस्त को प्याज पर 40% निर्यात शुल्क यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को लगा दिया है। इसके बाद से महाराष्ट्र के नासिक जिले में व्यापारियों ने प्याज की नीलामी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। बता दें आपको अगस्त की शुरुआत से ही प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। नासिक के निफाड़ तालुका स्थित लासलगांव के थोक बाजार में प्याज की औसत कीमत 1 अगस्त को 1370 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो 19 अगस्त को बढ़कर 2050 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके उलट मार्च और मई में प्याज उत्पादकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने अपनी उपज 500 रुपये प्रति क्विंटल से 700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बेची थी। बता दें आपको पहला स्टोर किया गया प्याज कम हुआ है। दूसरा ये है कि इस बार प्याज अपेक्षा से कम रकबे में उपजाया गया है। भिंडी या बीन्स जैसी अन्य सब्जियों के विपरीत प्याज साल भर में नहीं उगाया जाता है। किसान साल के आखिर में जो फसल लगाते हैं वो सबसे लंबा समय लेता है। रबी ग्रीष्मकालीन फसल जो कि दिसंबर जनवरी में बोई जाती है और मार्च के बाद वो फसल काटी जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर महीने के बाद में उसे काटा जाता है, जबकि देर से आने वाली खरीफ फसल सितंबर और अक्टूबर में बोई जाती है और दिसंबर से जनवरी में उस फसल को काटा जाता है। अन्य की तुलना में रबी में नमी की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसका भंडारण भी सबसे आसान होता है। अधिक मुनाफे के लिए किसान स्टोर किए गए प्याज को किस्तों में बेचते हैं। इसका असर पिछले साल शुरू हुआ जब देश में प्याज के रकबे में गिरावट देखी गई थी। क्रॉप एंड वेदर वॉच ग्रुप ने बताया था कि देश में प्याज के लिए 3.76 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 3.29 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मार्च से अप्रैल में रबी की फसल को हुए नुकसान के कारण स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी, जब महाराष्ट्र समेत अधिकांश प्याज उत्पादक राज्यों में बिना मौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। आपको बता दें, उदाहरण के लिए नासिक में मार्च में कई दिनों तक ओलावृष्टि हुई थी। तब किसानों ने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी थी। मोटे अनुमान के अनुसार आपको बता दें, इससे लगभग 40% प्याज की फसल प्रभावित हो गई थी। इसके अलावा जो किसान आमतौर पर प्याज की नई पैदावार जून के बाद मार्केट में लाते हैं, उन्हें इस बार स्टोर किए प्याज के खराब होने की चिंता सता रही थी। किसानों को मजबूर होकर मई में ही प्याज मार्केट में उतारना पड़ा। मई के महीने में प्याज की आवक में वृद्धि देखी गई, तब उपज की गुणवत्ता के साथ साथ कीमतों में भी गिरावट आई थी। बता दें आपको, महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में प्याज उत्पादकों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी के साथ एक विशेष योजना की घोषणा भी की थी। अधिकांश किसानों ने कहा कि योजना अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। इसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति मांग के बेमेल होने से वर्तमान मूल्य वृद्धि हुई है। व्यापारियों ने इसे सामान्य भी बताया। बता दें आपको, घरेलू कीमतों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग काफ़ी ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत ने 25.25 लाख टन प्याज का निर्यात किया है, जबकि 2021 से 22 में 15.37 लाख टन और 2020 से 21 में 15.78 लाख टन का निर्यात किया था। अधिकांश मांग बांग्लादेश और पश्चिम एशिया से है। निर्यातित प्याज की कीमत लगभग 25 से 26 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो व्यापारी के लिए किफ़ायती है। सरकार द्वारा 40% निर्यात शुल्क
शुल्क से बता दें आपको व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। कई व्यापारियों ने पहले से ही कम कीमत पर निर्यात के लिए एग्रीमेंट भी कर लिया है। ऐसे में बढ़ा हुआ निर्यात शुल्क व्यापारियों को ही चुकाना होगा। करीब 4500 टन प्याज पुराने निर्यात शुल्क पर दूसरे देशों के लिए निकल चुका है, जिसका नुकसान भी निर्यातकों को ही उठाना पड़ेगा। जी हां साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है प्याज के दामों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद।